नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में राजघाट की साफ सफाई सुंदरीकरण अभियान में लगे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आज घाट पर उन ईंटों की सफाई की जिनसे बारिश के दौरान चिता लगाने के लिए उपयोग किया गया और जिस पर सैकड़ों लाशें जलाई गई। साफ सफाई में लगे कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत 15 सालों से हम लोग इस घाट पर साफ सफाई सुविधा बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसके तहत अपने सदस्यों व जन सहयोगों से यहाँ बहुत सारे कार्य किए गए। आगे यहाँ सवदाह मशीन की तैयारी है, उसी निर्माण के लिए ईंट गिरी थी। काम शुरू होने वाला था कि बारिश के घाट पर पानी भर गया, जिससे लोगों को चिता लगाने की समस्याएं होने लगी। तो हम लोगों ने उसी ईंट का अस्थायी चबूतरा बना दिया, जिस पर पानी में भी दाह संस्कार हुआ। अब पानी हट चुका है, तो आज हम लोग उसी ईंट की सफाई कर रहे हैं, जिसे मजदूरों ने साफ करने से मना कर दिया। इस पर जमी राख झाड़ कर इसे पानी से धुल देंगे ताकि इस ईंट का उपयोग हो सके। बाढ़ से घाट बहुत गंदा हो गया था, इसे फिर पहले जैसा साफ सुथरा बना देंगे। आज के कार्य में प्रमुख रूप से प्रदीप सिंह, नंदलाल यादव, डॉक्टर धीरजी, नसीम अहमद, सुनील वर्मा, जावेद अंसारी आदि शामिल रहे। बलरामपुर जनपद में उतरौला विधानसभा क्षेत्र के सादुल्लाह नगर बाजार में जनवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा उतरौला विधानसभा के भावी प्रत्याशी हसीब खां के द्वारा पूर्व निर्धारित समयानुसार एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके कुछ समर्थकों के अथक प्रयास के बावजूद भी भीड़ नहीं जुट पाई। जनसभा के सामने से ज्यादा भीड़ तो मंच पर लगा रहा। उंगली पर गिनती करने की संख्या में बैठे मुट्ठी भर महिलाओं पुरुषों के बीच ही उन्होंने अपनी बात कहकर जनसभा का समापन किया। हसीब खां के भाषण के दौरान पंडाल के अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान का पोस्टर कमर से पैर तक लपेटे हुए मस्ती करते नजर आए, जिसके कारण हसीब खां की यह जनसभा फेल होने के साथ साथ राजनीतिक नजरिए से हास्यास्पद भी साबित हो रही है। अपने भाषण के दौरान जब हसीब खां ने भाजपा पर राजनीतिक रूप से हमला करने का प्रयास किया, तो शायद किराए पर लाए गए सामने बैठे मुट्ठी भर लोगों में से भी कुछ लोग खिसकने लगे। हसीब खां के अनुसार जनवादी पार्टी का सपा से चुनावी समझौता हो गया है और वही 2022 में उतरौला विधानसभा से सपा जनवादी से गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जबकि उनके इस पूर्व निर्धारित जनसभा में सपा के एकाध लोगों को छोड़कर कोई और सम्मिलित नहीं हुआ। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हसीब खां ने कहा कि यदि जनता हमें विधायक चुनती है तो इस क्षेत्र में हॉस्पिटल रोड सहित हर तरह से चौमुखी विकास करेंगे। जनवादी पार्टी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी गठबंधन करके क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितना भी कोई ताकत लगा ले, जनता ने मूड बना लिया है और माननीय अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो? जनवादी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब एक वर्ग विशेष किया है, इस पे क्या कहना है आपका? जी, जनवादी पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं सब एक वर्ग विशेष किया है, इस पे क्या कहना है आपका? कौन कहता है वर्ग विशेष है? मैं जनवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम हसीब खान है। कौन सा वर्ग विशेष हूँ मैं? तो उतरौला की लगभग 70% जनता काम के सिलसिले में बाहर रहती है। अगर आप विधायक बनते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? मैंने सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है इसको सही करना, बलरामपुर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देना और यहाँ पे पीओपी के जो कारीगर हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं और ये जब 5-6 महीने गांव रुक जाते हैं तो इनको किराया लेके कहीं जाना पड़ता है और फिर जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनका शोषण होता है क्योंकि ये एडवांस पैसा ले लेते हैं। इसलिए बेरोजगारी भत्ते में इनको पंजीकृत करके जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने उन महान शख्सियतों की चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और देश में 1974 में पहले भूमिगत परमाणु बम के विस्फोट का नेतृत्व कर भारत में परमाणु युग का आरंभ किया। उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को परास्त कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का उदय हुआ। गरीबों, दलितों, वंचितों के उत्थान के लिए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए जो अविस्मरणीय हैं। स्वर्गीय इंदिरा जी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हो गईं। उनके पद चिन्हों पर चलकर ही एक सशक्त भारत का निर्माण संभव है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों को देश में मिलाकर ऐतिहासिक कार्य किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंद्रपाल सिंह यादव, रामाश्रय राय, मुन्नू मौर्य,
शंभू शास्त्री, सोनू प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ पटेल जी की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को परास्त कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का उदय हुआ। और शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के हित में उन्होंने अनेक कार्य किए जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को देश में मिलाने का जो अभूतपूर्व कार्य किया है वह ऐतिहासिक है और लोग उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते रहेंगे। धन्यवाद। आज वाराणसी में पुलिस लाइन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वाराणसी ग्रामीण के समस्त कार्यालय, पुलिस लाइन व थानों पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया तथा समस्त कार्यालय, पुलिस लाइन व थानों पर नियुक्त कर्मियों को उच्चाधिकारीगण द्वारा राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई। भदोही पुलिस लाइन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई तथा समस्त थाना चौकियों पर संबंधित क्षेत्राधिकारी व थाना चौकी प्रभारी द्वारा अधिकारी कर्मचारीगणों के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर शपथ ग्रहण भी किया गया। आजमगढ़ से खबर है, जहां आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रहा है। इसी क्रम में शहर कोतवाली में व्यापारियों व प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग की गई, जिसमें व्यापारियों से सुझाव मांगे गए। अधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों की जो भी समस्या होगी उससे दूर की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, शहर कोतवाल के गुप्ता के साथ ही व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल, पद्माकर लाल वर्मा उर्फ गुट्टर सेठ, दीनू जायसवाल, शोहेब आलम उर्फ शिब्बू सहित भारी संख्या में व्यापारी नेता उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं कि एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र व व्यापारी नेता दीनू जायसवाल ने क्या कुछ कहा। आज सर व्यापारियों का मीटिंग किया गया, इसमें क्या है? हमारा दिवाली का त्यौहार जो है तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और उसके बाद कुछ मूर्तियाँ स्थापित होती है। मूर्तियों के विसर्जन के रास्ते के बारे में और तथा सामान्य शांति व्यवस्था के बारे में व्यापारियों से पूछा गया क्या परेशानी है, उसका निराकरण कराया जाएगा। व्यापारियों के लिए सर सुरक्षा व्यवस्था क्या है? पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा दिया गया है, सभी के सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और सब अपने व्यापार आराम से कर सकते हैं। देर रात तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, इसलिए पूरी तैयारी की रही है। सर व्यापारियों का मीटिंग था सर, इसमें क्या? इसमें मैं अभिषेक जायसवाल दीनू, प्रशासन हर साल जो है इस कोतवाली में जो है किसी भी त्यौहार के पहले पीस कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें आजमगढ़ पूजा समिति का काफ़ी योगदान रहा है। उनके सारे आज भी उनकी मेहनत से और उनके सारे भी सशक्तिकरण से मूर्ति पंडालों को एकत्रित करने से वह खुद ही अपने में ही समस्या लगभग 90% समस्या ये लोग हल कर लेते हैं। और जहाँ तक रहा ये सहयोग व्यापारियों का रहा तो इसमें भी अधिकतम व्यापारी आजमगढ़ में कभी कुछ नहीं हुआ है और जैसी व्यवस्था पहले भी आई है कभी कुछ बवाल नहीं हुआ, ना आगे भी होगा और त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वाराणसी से खबर है, जहां पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी मंडल पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। वाराणसी मंडल के मुख्यालय पर प्रातः 8:35 पर मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लहरतारा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी क्लब से अधिकारी कॉलोनी तक एकता वाकाथन में प्रतिभाग किया।
इसके पूर्व 8:30 बजे अधिकारी क्लब पर मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी रामाश्री पांडे ने अपर मंडल रेल प्रबंधक ऑपरेशन एसपीएस यादव, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा ज्ञानेश त्रिपाठी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक राहुल श्रीवास्तव सहित उपस्थित सभी कर्मचारियों एवं शाखा अधिकारियों को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। जयंती समारोह के दौरान पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार किसानों की जमीनों को ही छीनने का कार्य कर रही है, उनके हक अधिकारों को भी छीनने का काम कर रही है। सरकार संविधान से छेड़छाड़ का कार्य कर रही है। पूरे प्रदेश व देश के अंदर जंगल राज कायम है। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर याद करते हुए भारत सरकार व प्रदेश सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि यदि आप किसान बिल वापस नहीं किए और कानून व्यवस्था ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश में बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन हम लोग करेंगे तथा किसान बिल वापस होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार किसानों की ज़मीनों को छीनने का काम कर रही है, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है, संविधान से छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये आगाह करने के लिए यहाँ आए हुए हैं कि अगर आप ये किसान बिल को वापस नहीं किए, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन करने का काम करेंगे और किसान बिल की वापसी तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। अतरौलिया से खबर है, जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अतरौलिया जिला फूलपुर गोरखपुर प्रांत द्वारा 30 अक्टूबर व 2 नवंबर 1990 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में कार सेवा के दौरान मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 33 साधु संतों एवं कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ऐसा कहना है बजरंग दल वैभव चौरसिया जिला संयोजक का, जिसमें हजारों साधु संत और भक्त वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय सरयू नदी का जल उन हुतात्माओं के रक्त से लाल हो गया था, जिसमें असंख्य राम भक्तों को अखाड़ा ही मौत के घाट उतार दिया गया। बजरंग दल प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक संपूर्ण देश भर में उन हुतात्माओं की याद में रक्तदान करता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी अतरौलिया नगर के आर्य समाज मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये हमारा नाम महेश कुमार सोनी है, मैं बजरंग दल से सत्संग प्रमुख हूँ। जी, आज ये विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल द्वारा यहाँ ब्लड डोनेट किया जा रहा था, आपने ब्लड दिया, आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा, मतलब गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमने ब्लड डोनेट किया है ना। आप और सब जो है बढ़ चढ़ के दान करें ब्लड को। आपको ब्लड कैसे निकाला गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्लड तो बहुत एकदम अच्छी तरीके से जो है जांच करके निकाला गया है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई है, एकदम आराम से ब्लड जो है। हाँ, ब्लड देने के बाद कैसा फील और अंदर से? बहुत एकदम जान लीजिए कि ऐसा फील हो रहा है कि अपने आप को एकदम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। भी आप ऐसे ही हमेशा डोनेट करते रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा तब डोनेट करते रहेंगे। वैभव चौरसिया जिला संयोजक बजरंग दल। ये आज आपने यहाँ पे दयानंद स्कूल में जी ब्लड डोनेट का काम करवाया, कैंप लगवाया है जी। इसके बारे में आज का कार्यक्रम जो है 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को अयोध्या जी की कार सेवा में जो बलिदान कार सेवक हुए थे मुलायम सिंह की सरकार में, जो निर्मम हत्या कराई गई राम भक्तों की,
उनकी याद में प्रत्येक वर्ष बजरंग दल हुतात्मा दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन पूरे देश में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में अतरौलिया इकाई के द्वारा सार समाज मंदिर में रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डॉक्टरों की टीम कहाँ से आई है? डॉक्टरों की टीम जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर से आई। क्या इसको बुलाने में कोई तकलीफें हुई, दिक्कतें हुई, कैसे आपने इनको बुलाया? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होता है, तो एक रूटीन कार्यक्रम है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया? अभी तक लगभग 15-16 लोगों ने किया है और अभी 35 से 40 यूनिट तक का लक्ष्य है। कब तक चलता रहेगा? अभी जब तक सारे लोगों का रक्तदान नहीं हो जाएगा तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। और एक खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां अतरौलिया में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती। बता दें कि पूरे देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुख्य अतिथि गोपीनाथ वर्मा, पूर्व मंत्री तथा बलराम यादव पूर्व मंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम सरदार पटेल के चित्र पर सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री तथा महासचिव बलराम यादव भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री गोपीनाथ वर्मा ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि आज पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में, ब्लॉकों में सरदार पटेल जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रही है। आइए सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री गोपीनाथ वर्मा ने क्या कुछ कहा। आज पूरे देश में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन जयंती मनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में और सभी ब्लॉकों, सभी जो जहाँ भी सुविधा है वहाँ सरदार पटेल जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सरदार पटेल जी पूरे देश के नेता जो थे किसानों, दलितों, मजदूरों के नेता थे और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उस योगदान से देश जो है अखंड भारत के रूप में आया। उसमें उसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। ये जरूर है कि जो आज समाज आज की जो स्थिति है उस स्थिति में सरदार पटेल जी नहीं रहे और सरदार पटेल जी ने भारत की सेवा किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज पूरा देश उनको मेले के रूप में संपन्न करके जयंती मना रहा है और हमारे ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में सभी जिला ब्लॉक और सब मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समाजवादी पार्टी पर अपना कार्यक्रम किए हैं। हम सभी साथियों को जो सरदार पटेल जी के जयंती में शामिल हो रहे कार्यक्रम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे बीच में हमारे नेता पूर्वांचल के बहुत उच्च नेता विकास पुरुष आदरणीय श्री बलराम यादव जी पूर्व मंत्री जी, इनका योगदान है और आज बड़े बहादुरी से, बड़े मजबूती से जयंती को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको, इनके सभी साथियों को, नेताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम बड़ी मजबूती से देश के अंदर एकता करेंगे, पिछड़ी जाति और मजलूमों को एक साथ करके एक नया भारत बनाने का काम करेंगे। ये सही है कि सरदार पटेल जी के साथ अन्याय हुआ। आज़ादी के बाद जब देश में सरकार बननी थी तो और एक खबर बरेली से है, जहां फरीदपुर में मैथिल समाज के नेता हरीश मैथिल ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के समक्ष कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके पूर्व आज फरीदपुर पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का भव्य स्वागत किया गया। श्री हरीश मैथिल के आवास पर पहुंचकर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने सपा की सदस्यता दिलाई। सभी ने सपा को जिताने तथा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प किया। इस अवसर पर डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा, अमित मैथिल, आशुतोष सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र से खबर है, जहां सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर गांव के निवासी बहादुर राम का पुत्र प्रदीप कुमार 25 अक्टूबर से लापता है। हालांकि परिजनों ने पहले काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कहीं लड़के का पता नहीं चला। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर लड़के को अविलंब तलाशने की सिफारिश की है।
मीडिया से हुई बातचीत में गुमशुदा लड़के के पिता ने बच्चे की हुलिया बताते हुए कहा कि मेरा लड़का कक्षा 8 तक पढ़ा है और लड़के का रंग सांवला है और उम्र लगभग 14 वर्ष है। कई दिन बीत जाने के बाद अब परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका जता रही है और घर में मातम जैसा माहौल बना हुआ है। तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही लड़का है जो 25 अक्टूबर से लापता है। टीवी 20 न्यूज़ आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करता है कि इस लड़के को अगर आप कहीं भी देखें तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 9695387973 और दूसरा नंबर है 8127411070। नंबर एक बार और नोट कर लें 9695387973 और 8127411070। क्या नाम है आपका? बहादुर। अच्छा, क्या मामला है? हमारा लड़का खो गया है। अच्छा, कितने दिन से? आज 25 तारीख को। आपने थाने पर सूचना किया है? हाँ, थाने सूचना कर दिए। अच्छा, तो क्या आप क्या चाहते हैं? ठीक है, हमारा लड़का मिल जाए, खोजे। अच्छा, चलिए ठीक। आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र व अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आज़ाद भगत सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने अधिकारियों को शपथ दिलाई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आज़ादी के बाद प्रथम गृह मंत्री बने। उनके समय में देश के कई रियासतों में बटा हुआ था, जिसे एकता के सूत्र में बांधना बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपनी कार्य क्षमता एवं दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण भी किया। श्री मिश्र ने कहा कि पटेल जी को सदा देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए याद किया जाएगा। और एक खबर बलिया से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलिया राजकिरण नैयर द्वारा पुलिस लाइन बलिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया तथा समस्त अधिकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ भी दिलाई। आजमगढ़ से अतरौलिया विधानसभा में डॉक्टर सरोज पांडे को बसपा प्रभारी प्रत्याशी बनाए जाने पर अचलीपुर ग्राम सभा में सेक्टर प्रभारियों एवं भाईचारा कमेटी की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य मंगितपुर रामसेवक पांडे ने किया तथा संचालन राजमणि गौतम ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज पांडे ने सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं को आस्था के चंदन से नमन करते हुए बताया कि मुझे 30 वर्ष पहले अतरौलिया की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला। उस समय मैं बिल्कुल अकेला था। 30 वर्षों के दौरान मैंने देखा कि जिन लोगों के साथ मेरे मित्रोत संबंध थे वही लोग मुझसे बेगाने हो गए। आप लोगों ने मुझे अपना माना। यह पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा एक परिवार है। मेरी जब भी ज़रूरत लोगों को पड़ेगी तो सेवक लेकर संरक्षक की भूमिका में नजर आऊँगा। और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। समाज पार्टी की भाईचारा कमेटी की ये बैठक है, इसका क्या प्रयोग? एक भाईचारा संगठन तैयार करना। बहुजन समाज पार्टी हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को एक साथ लेकर के चलती है। सबको एक साथ लेकर के यहाँ पर हम आए हैं और सबको अपनी बातें बताए हैं कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करते रहेंगे। अभी चुनाव का समय आने वाला, विधानसभा का चुनाव सामने है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आजमगढ़ जनपद में आए थे, जिनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ कि कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण किया और वो माला तोड़ के फेंक दी। इस पर क्या कहना है? अब बड़े लोग हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं, नई चीज़ तैयार करते हैं, नई चीज़ को जन्म देते हैं। सर, आप अतरौलिया में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी क्या रहेगा? लोगों के सुख दुख में किस तरह से शामिल होंगे, लोगों के लिए किस तरह से संघर्ष करेंगे या क्या घोषणा पत्र रहेगा? नहीं, घोषणा पत्र तो पार्टी का रहेगा। जो मेरी इच्छाएं हैं, मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजनीति में भी मैं 1996 से हूं। मैं लोगों की मदद करता रहूंगा, उनके सभी दुख दर्द में शामिल रहूंगा। जिस जात धर्म मजहब के कोई भेदभाव नहीं करूंगा। हर व्यक्ति को, हर जात के लोगों को एक साथ लेकर चलूंगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है।
अभी सर चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी और वही विपक्षी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि हम छोटे दलों के गठबंधन के साथ दोबारा सत्ता में सब वापस आएंगे और बहुजन समाज पार्टी सत्ता से काफ़ी दूर है। इससे क्या बहुजन समाज पार्टी के पास 23% वोट पहले से हैं और जो दल 30% 32% के ऊपर जाता है उसकी सरकार बनती है। पिछले चुनाव में भी हमारा 22% के ऊपर मत प्रतिशत था 2017 में। ये दुर्भाग्य था पार्टी का कि हम उतनी सीटें नहीं जीत पाए, थोड़े थोड़े अंतर से हारे थे। हमारे पास 10-12% वोट आ रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां थाना रौनापार के सोन बुजुर्ग गांव में काफ़ी दिनों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं। मामले से अवगत कराते हुए आपको बता दें कि पूर्व प्रधान मोहम्मद दानिश पर गांव के कुछ दबंगों द्वारा हमला किया गया था, जिसकी उनकी हालत बहुत गंभीर है। परिजनों का कहना है कि उन्हें वेदांता से तमिलनाडु ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने बताया है कि एक आँख की रोशनी जा चुकी है। अब पीड़ित की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ से खबर है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के करमैनी वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज पर अपना दल एस के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद लाल प्रकाश पाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान कारण पूरा देश है। देश के एकीकरण के लिए उनके योगदान तो हमेशा याद किया जाएगा। तो वही अपना दल एस की विधानसभा प्रत्याशी के प्रमुख दावेदार मालती सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक है। उनके पद चिन्हों पर चलकर ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। देश के सच्चे सपूत के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्रीय हित के लिए समर्पित करना है, उन्हें सच्चे मन से याद करना होगा। इस दौरान श्याम विजय सिंह पटेल, रामधन सिंह पटेल, राजवंत सिंह, आमिर रजा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बंधने का जो कार्य किया था, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर उनके योगदान को भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर सम्मानित करने का कार्य किया है। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में दशकों से विश्वविद्यालय की मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। हम सभी आजमगढ़ की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा सरकार देश के चौमुखी विकास के लिए समर्पित है। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। साथियों, जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि हमारे जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय जो नहीं था, बहुत दिनों से मांग चल रही थी आजमगढ़ जनता का। अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने विश्वविद्यालय की घोषणा यहाँ किया था। वो राज्य विश्वविद्यालय अब कल गोरखपुर की बैठक में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने घोषणा कर दिया है। 13 नवंबर को इस भारत के यशस्वी गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह के कर कमलों द्वारा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। हम उनके आगमन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनके अभिनंदन के लिए पूरा आजमगढ़ तैयार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हम अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा काम जो आजमगढ़ की बहुत दिनों से मांग थी, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। योगी जी के हृदय गहराइयों से धन्यवाद, आभार। और सोच उनकी ईमानदार है, काम योगी जी का दमदार है। फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे ललकार रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के किरणों से, विकास के अपने गाथा लिख रहे हैं। जो 65 वर्षों में नहीं हुआ, वो 4.5 वर्षों में योगी जी करके दिखाए। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भदोही से खबर है, जहां पुलिस लाइन ज्ञानपुर सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारीगण व अन्य अधिकारी कर्मचारियों द्वारा
31 अक्टूबर को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त उप निरीक्षक तारकेश्वर राय, मानता यादव, अरविंद कुमार सिंह, सदानंद सिंह यादव का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को फूल माला पहनाकर उपहार दिए गए तथा पुलिस विभाग में उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान और उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से ड्यूटी के कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया गया एवं उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की गई। पुलिस विभाग इनकी इस सेवा के प्रति हृदय से आभारी है और इनके सेवानिवृत्त के पश्चात जीवन के सुखमय, मंगल एवं दीर्घायु होने की शुभकामनाएं भी दी गई। हरदोई से खबर है, जहां आज हरदोई में निकली समाजवादी विजय रथ यात्रा का जन सैलाब, काफ़ी लोगों की संख्या में भीड़ जमी रही। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, इस तरह की बातें समाजवादियों ने कही। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गिराकर मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाना यहाँ के लोग चाह रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई संबोधन ने युवाओं में जोश भर दिया। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से हरदोई में अखिलेश यादव के संबोधन को सुनने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक इकट्ठा हुए। और इस तरह की तस्वीरें देख ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी विजय रथ यात्रा का ये जन सैलाब कहीं न कहीं विपक्षियों की नींद उड़ाने का काम कर रहा है। और एक खबर बदायूं से है, जहां पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा आज बदायूं के समाजवादी पार्टी कार्यालय गांधीनगर तथा बिसौली में आयोजित विश्वकर्मा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से बात की। श्री विश्वकर्मा ने कहा, भाजपा में हमें कुछ नहीं मिला, केवल अपमान मिला। भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज का लगातार उत्पीड़न किया गया है। भाजपा सरकार ने कोई मदद नहीं की है। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को धोखा दिया है। भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज का कोई विधायक मंत्री नहीं बना और न ही समाज को सरकार ने किसी को हिस्सेदारी दी। सपा सरकार में हमको मंत्री बनाया गया और 2 बार MLC बनाया गया। सपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार भागीदारी दी। विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए योजनाएं बनाई थी। समाज के लोगों को नौकरी और रोजगार दिया गया था, लेकिन भाजपा सरकार में सब रोक दिया गया। श्री विश्वकर्मा ने समाज एक नज़र कारोबार पर तथा एक नज़र सरकार पर रखने को कहा। जन विरोधी सरकार भाजपा को एकजुट होकर हटाने और सपा सरकार लाने की एक बार अपील भी की है। मिशन शक्ति फेज 3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसकी रकम 30,000 रुपये बताई जा रही है और 30,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पिछले एक सप्ताह यानी 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में कुल 5 सजाएं हो चुकी हैं। महिला संबंधी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल विशेष लोक अभियोजक राकेश पांडे, संयुक्त निदेशक अभियोजन और पैरोकार की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गढ़वाल जनपद बलिया पर पंजीकृत किया गया। मुकदमे में आज बलिया कोर्ट ने ये फैसला लिया है।